जैसे कि और गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया हो? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, कोई सा भी लक्षण ले लो सातों में से, कभी भी आपने किया क्या आया? यही आया। सभी मोनो हाइब्रिड है। एक लक्षण का अध्ययन एक बार में करो, सात में से कोई सा भी लक्षण करो। मेंडल साहब ने भी यही किया, 7 तरह के मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए थे उन्होंने भी, सातों लक्षणों के लिए, और रिजल्ट सेम आए, तभी तो सिद्धांत दे पाए। सिद्धांत कब आता है? जब हर चीज बार बार हो तो सिद्धांत बनता है। ठीक है। अरे कितने लोगों ने ट्राई किया था? बाकी ने क्या किया था? ठीक है। अब आपको पता है मैं बार बार क्या ज्ञान दूंगे, मजा नहीं आता है। अपन आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, चलो। लास्ट अपनी बात चल रही थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। अब वो एक लक्षण इन सातों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जगह भी ये लागू है नियम, लेकिन मेंडल के नियमों के हिसाब से भी हम बात करें, या जो हम पढ़ रहे हैं, जो खोज या अध्ययन किया गया, उस हिसाब से मेंडल के द्वारा उद्यान मटर में अध्ययन किए गए सातों लक्षण में एक बार में एक लक्षण का अध्ययन, यानी कि कुल 7 प्रकार के मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल द्वारा परफॉर्म किए गए थे। ठीक है, अब इसमें हमने देखा क्या किया हमने, कि जो जनक ली है प्रभावी लंबा संयुग्मनज जो था, यानी कि लंबा संयुग्मनज पदक कैपिटल टी, उसकी क्रॉसिंग की स्मॉल टी यानी कि संयुग्मनज बोले पौधों के साथ, और जो क्रॉसिंग करने पर F1 पीढ़ी बनी वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनी, जो कि विषम युग्मनज है। ठीक है, जो कि प्रभावी लक्षण के साथ थे, यानी कि सारे पौधे कैसे थे? लंबे थे। यानी कि F1 पीढ़ी के अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा जो लक्षण आता है वो कौन सा आता है? प्रभावी वाला। कौन सा आता है? और हमने ये परिभाषा में लिखा है कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट प्रभावी कहते हैं। इस यहीं से परिभाषा बनाई थी। ठीक है, फिर हमने F1 पीढ़ी के बाद F1 पीढ़ी में सेल्फिंग किया, स्वपरागण किया। स्वपरागण करने पर हमें जो चेकर बोर्ड बना, वहां से हमें जो पौधे मिले, और हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो रेशियो मिला, वहां से F2 पीढ़ी का मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइपिक रेशियो मिला 1:2:1। ठीक है, क्या है वो आपको पता है? एक पौधा जाता हुआ कैपिटल टी, दो पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पौधा स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि पूछ ले कि आपके मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी में कितने पौधे विषम युग्मनज बने थे? 2। अगर उनका परसेंटेज पूछ रहे तो कितना है? 2/4 × 100, यानी कि 50%। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाता, कोई बड़ी बात नहीं। फिर वहां पर फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 था, जिसे हम यहाँ पर लक्षण प्रभाव अनुपात कहते हैं। 3:1, 3 लंबे 1 बोला। क्लियर है बात? अब ये अपन ने बात कर ली थी। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ ही हमें पढ़ना है जिसे हम कहते हैं बैकक्रॉस। क्या कहते हैं? एक हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी बात करेंगे जिसे बैकक्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बात समझ रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट वहां भी काम आएगा। क्या होता है बैकक्रॉस? शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। बहुत मुश्किल नाम लग रहा है हिंदी वाला, इंग्लिश वाला बढ़िया। बैक मतलब पीछे, संकर पूर्वज, पूर्वजों के साथ संकर। देखो इसके शब्द को ही तोड़ो, संकर पूर्वज संकरण। संकर किसको बोलते हैं? F1 को। किसको बोलते हैं? F1 का अपने पूर्वजों के साथ, अपने जनकों के साथ संकरण, वही कहलाता है संकर पूर्वज संकरण, बैकक्रॉस। कुल मिला के आसान से परिभाषा, जब F1 पीढ़ी का संकरण अपने ही जनकों के साथ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैकक्रॉस कहते हैं। अब वो जनक 2 प्रकार के हैं, संयुग्मनज प्रभावी या संयुग्मनज अप्रभावी।
दोनों में से किसी से भी करो बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस यानी कि दो प्रकार का हो गया, एक आउट क्रॉस और एक हो गया टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस और आउट क्रॉस को हिंदी में बाह्य क्रॉस भी कह देते हैं, टेस्ट क्रॉस को हिंदी में परीक्षार्थ या परीक्षण क्रॉस भी कह दिया जाता है। आउट क्रॉस क्या होता है, जब F1 पीढ़ी का समयुग्मनज प्रभावी के साथ क्रॉस किया जाए। कैसे, अभी बताइए। और आपका जब F1 का समयुग्मनज अप्रभावी के साथ यानी कि आपके रिसेसिव के साथ क्रॉसिंग करेंगे तो उसे हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो ये परिभाषा, और यहां से टेस्ट क्रॉस वाला क्वेश्चन तो कई बार कितने सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जो पूछने के चांसेस रहते भी हैं कि भाई टेस्ट क्रॉस क्या है, तो F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉसिंग क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन यहीं से बात शुरू करते हैं, तो आप मेरे साथ यहाँ पे लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। बैक क्रॉस हिंदी का नाम भी लिख देंगे ताकि परिभाषा याद रखने में आसान रहता है। संकर पूर्वज संकरण, आप नोट करें इसको, समझेंगे, क्रॉस से समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी बात करेंगे। उदाहरण हमारा जाना पहचाना ही लिखूंगा मैं, जो हम पिछली क्लास में बात कर ही रहे थे। कोई डेफिनेशन रटनी नहीं पड़ेगी, बस एक बार परिभाषा लिखती, बाकी आसानी से इसको अपन समझेंगे अभी।
जीजे मेंडल का डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1822 है, ठीक है ना। वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे भी बताई थी, तो आप चाहो तो लिखना किसी को था। 22 जुलाई वो लिखने में है। 22 लिखा थी 18, 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822 थी। वो कौन पूछता है, ठीक है, वो तो बता दिया था। वो नॉर्मली कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी तो याद रहती नहीं अपने से। जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन रात को कोई फोन, सुबह किसी फोन आए तो पता चले, नहीं तो क्या मालूम पड़ता। कर लिया नोट सबने? तो बड़ा आसान सा, कितने लोग नोट कर रहे हैं? हो गया ना? हाँ, नहीं भी बोला किसने इसकी। सवारियां सारी नहीं बैठी ना, चल नहीं सकता हूं। बैक्रोस क्या होता है? हिंदी में नाम है संकर पूर्वज संकरण। इसको अपन परिभाषा पे आ रहे हैं, एक बार इसको उदाहरण से देखते हैं। ये हमने जो पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पौधे की लंबाई का, उसी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम समझते हैं। तो सीधा से कहें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस कैसे होगा, क्या रेशियो आएगा, वो सारी बात क्रॉस का टेस्ट क्रॉस। सीधा से इंग्लिश वाला शब्द लिख रहा हूं, परीक्षण क्रॉस, या मैं अभी इसमें पूरी टेस्ट क्रॉस भी नहीं, एक बार मैं ऐसा करता हूँ डायरेक्टली इसको समझा देता हूँ, बाद में उसके सिस्टमेटिकली कर देते हैं। देखो ध्यान से इधर, ये हमने जो क्रॉस पढ़ लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, F1 पीढ़ी क्या बनी, ये कौन सी पीढ़ी है, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि जो पेरेंट्स थे, जो कैपिटल डी उसका क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ हुआ, F1 पीढ़ी बनी, जिसमें F1 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्म रची। अब वो परिभाषा में, तो यहां से कॉन्सेप्ट समझेंगे तो परिभाषा रटनी नहीं पड़ेगी। पहले बैक्रोस की परिभाषा पे आते हैं। तो हमने इसके लिए क्या क्या शब्द बोले? इसके लिए बोला विषम युग्मनज, इसके लिए बोला संकर, इसके लिए बोला F1 पीढ़ी, इसके लिए बोला गया हमने क्या बोला था, सेग्रीगेटिंग, संयोजित, ठीक है, विसंयोजित, इसके लिए बोला हमने हाइब्रिड। ये सारे शब्द उपयोग किए। तो कोई भी शब्द बोले, इनमें से उसकी क्रॉसिंग किसके साथ होगी? कुल मिला के F1 पीढ़ी की क्रॉसिंग प्रभावी जनक के साथ या अप्रभावी जनक के साथ, दोनों में से किसी के साथ क्रॉसिंग होवे तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। अब पहली वाली अगर होगी तो प्रभावी जनक के साथ वाली, तो इसे हम कहेंगे आउट क्रॉस। क्या कहेंगे? और अगर अप्रभावी जनक के साथ होगी तो इसे कहेंगे, यानी कि जितनी बात पूरी स्लाइड में लिखी वो इस डायग्राम में खत्म हो गई, ठीक है। तो अब अपन बड़ा आसानी से बात कर लिए कि F1 पीढ़ी की क्रॉसिंग इसके साथ क्या है, परिभाषाओं पे आते हैं। तो बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण, सीधी सी बात, F1 पीढ़ी का अपने ही जनकों के साथ संकरण, ठीक है। किसके साथ? दोनों में से किसी के साथ हो सकता है, ठीक है। तो लंबी परिभाषा नहीं करके मैंने उदाहरण में डायरेक्ट बात लिख दी कि F1 पीढ़ी का या तो प्रभावी जनक के साथ या अप्रभावी जनक के साथ क्रॉसिंग होना, या तो ये वाला या ये वाला क्रॉस, दोनों ही बैक क्रॉस के उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना। अब वो F1 पीढ़ी की जगह ऐसा लिख दे कि शंकर का अपने ही जनकों के साथ संकरण, तो भी बैक क्रॉस, ठीक है। वो लिख दे विषम युग्मनज का अपने ही जनकों के साथ संकरण, तो भी। तो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, परिभाषा तो कैसी बता देगा, उसका कोई फिक्स नहीं है परिभाषा क्या होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो ये अब प्रकार दो प्रकार के हो गए, आउट क्रॉस, बाह्य क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, परीक्षण क्रॉस। आउट क्रॉस F1 पीढ़ी का किसके साथ क्रॉस हो रहा है? F1 पीढ़ी का समयुग्मनज प्रभावी, ये ध्यान रखना है। जनक में समयुग्मनज प्रभावी है, विषम युग्मनज प्रभावी नहीं है, ये ध्यान रखना है। कैपिटल टी के साथ ये F1 का क्रॉस समयुग्मनज प्रभावी के साथ ये क्रॉस कहलाएगा आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस F1 पीढ़ी का समयुग्मनज अप्रभावी, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस। ये वाली डेफिनेशन कई बार कितने सारे एग्जाम्स में पूछी गई। कुछ नहीं, हमें तो तीनों ही पूछ ले, हम तीनों ही आती। अरे इसमें किसी को डाउट है क्या? आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे होंगे शायद, और बहुत अच्छे से हमें ये पता है, फिर भी डाउट हो किसी को तो बेझिझक पूछ सकता है। बढ़े आगे,
क्योंकि फिर मैं आगे की बात कर रहा हूं। तो यहां से अपने को क्लियर है, आप ये डायग्राम भी नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे डायग्राम से इजीली पूरी बात याद हो जाएगी। F1PD किसको बोला? F1PD का साथ क्रॉसिंग किसके साथ, वो अपने हमने एग्जांपल ले लिया। अब इतना तो पता हमें रखना पड़ेगा कि होमोजाइगस डोमिनेंट कैसा होता है, होमोजाइगस रिसेसिव कैसा होता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैसा होता है। कर लिया नोट सबने? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो बढ़िया बात है। तो टेस्ट की तैयारी कर रहे, देखिए कुछ लोग आज ऐसा लग रहा है क्लास नहीं थी इसलिए मैंने कहा नहीं, तो शनिवार तक तो करते ही है तैयारी। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़े आगे। ठीक है, आगे आते हैं अपन अपने को। अब यहां से क्वेश्चन टेस्ट क्लोज पे ज्यादा फेमस है। दोनों ही बात कर ली, आपके सिंबल से वापस याद कर लो कि भाई ये कैपिटल डी, स्मॉल डी, F1 जनरेशन बनी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इस F1 का इन दोनों में से किसी भी जनक के साथ क्रॉस करो, बैक क्रॉस, संकर पूर्वज संकरण, संकर ये दोनों पूर्वज, उनके साथ क्रॉसिंग, संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉसिंग। अब इस F1 का विषम युग्मनज का हम क्रॉसिंग करते हैं प्रभावी डोमिनेंट के साथ, यानी कि सम युग्मनज प्रभावी के साथ, तो आउटफ्रूट डोमिनेंट वाले के साथ आउटफ्रूट, और रिसेसिव यानी कि अप्रभावी वाले के साथ टेस्ट फ्रूट। क्लियर है बात आती है कुल मिला के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस क्या है, 2 मिनट समझेंगे फिर नोट करेंगे, क्योंकि ये सारी बात यहां समझ लेंगे तो डायहाइब्रिड में या डायरेक्ट याद करने का तरीका बता दूंगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस, अब इंग्लिश वाला नाम थोड़ा सा अपन बार बार यूज कर रहे हैं, परीक्षण वगैरह अपन नहीं लिख रहे हैं। टेस्ट क्रॉस क्या है देखते हैं, आसान सी बात। हमने जो क्रॉस पढ़ा उसी पे आते हैं। अब हमने पता चल गया कि क्या करते हैं इस क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड का, यानी कि एक बार में एक ही कैरेक्टर एक ही लक्षण की बात करेंगे। हम बात करें पौधे की लंबाई वाला उदाहरण, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि F1 का क्रॉस करना है। किसके साथ करना है? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। समीप अप्रभाविक को कैसे लिखेंगे? स्मॉल टी के साथ। यहां तक किसी को डाउट? ये दोनों कैसे आए, क्यों आए, सब पता है? ठीक है, अब इनके युग्मक बनाने हैं। ये तो हो गए जनक इस क्रॉस के, यहां से बनाएंगे हम युग्मक, गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स यहां पर इस केस में बनेंगे 2 प्रकार के गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, इसमें गैमेट एक ही प्रकार का बनेगा स्मॉल टी। यहां तक किसी को डाउट? अब हमें जब भी रिजल्ट निकालना है, 2 गैमेट बने, तब हमारे को एक ही सिस्टम आता है, चेकर बोर्ड। क्या आता है? चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे कि एक तरफ नर युग्मक लिखेंगे, एक तरफ मादा युग्मक। तो अपन कुछ इस तरीके से बात कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आ रहे तो 2 इधर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर अपन ने मेल लिखे, इधर फीमेल लिखे, फीमेल वाले कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो उधर लिख दो, कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं आएगा यहाँ पर तो। और इधर आपके एक ही प्रकार का स्मॉल टी, तो एक पौधा बना कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बना स्मॉल टी, यानी कि यहां पर अब आपको पूछा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो कोई बता सकता है क्या रेशियो? 1:1। किसी ने पहले से लिखा, मैंने तो पढ़ा नहीं, 1:1:1। वो कब आएगा वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना है, तो यहां पर सीधी सी बात करेंगे कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो तथा जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही सेम है। जीनोटाइपिक रेशियो कितना है? 1:1। एक में आप कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही लंबा और यही अगला बोना, यानी कि रेशियो यहाँ पर अलग अलग नहीं है। टेस्ट क्रॉस में दोनों रेशियो बराबर आते हैं। आपको तो डायरेक्ट, ये तो उदाहरण हमने पौधे का लंबाई का लिया, मर्जी पड़े 7 लक्षण में से कोई सा भी उदाहरण ले लेना, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो ये रेशियो हमें ध्यान रखना है। तो ऊपर ही हमने लिख लिया कि रेशियो किसका है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस का, फिनोटाइपिक बोले, जीनोटाइपिक बोले, कुछ भी नहीं बोले, एक ही रेशियो है बस।
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस जब भी बोला जाए तो रेशो जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:1। यहां तक किसी को डाउट है क्या? एक और बात बता देते हैं साथ में क्वेश्चन वाली, टेस्ट क्रॉस जो है उसका उपयोग क्या है? ठीक है, टेस्ट क्रॉस का उपयोग हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, पर मैं हल्का सा समझा देता हूं। टेस्ट क्रॉस का उपयोग ये है कि कोई पौधा वो आपका, जैसे हमारा उदाहरण के लिए पौधा लंबा है, टॉल, अब वो टॉल है तो जीनोटाइप उसका कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये हमें पता लगाना है कि कोई प्रभावी जो आपका पादप है या प्रभावी लक्षण वाला पादप है वो कैसा है, समयुग्मनज है या विषम युग्मनज, इसको पता लगाने के लिए हम उपयोग करते हैं टेस्ट क्रॉस का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जो मैं भी लिख दूंगा, कैसे पता लगाते हैं उस बात को बताता हूं। अब सिंपल सा अपन एक एग्जांपल रखते हैं जो कि नोट नहीं करेंगे, केवल पहले तो समझ लेते हैं ना। अब मैंने ये कहा कि भाई हमारे को पास जो पादप है वो है, हमें ही पता है कि लंबा है, ठीक है। अब वो कैसा है, विषम युग्मनज समयुग्मनज हमें पता लगाना है। तो पौधा लंबा है तो दो स्थिति हो सकती है, या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी। हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमारे पास जो पौधा है वो कैसा है, तो हम क्या करें, इसकी क्रॉसिंग कर दो आप रिसेसिव के साथ, इसकी भी स्मॉल टी के साथ क्रॉसिंग, इसकी भी। अब ये वाला क्रॉस जो है आपका नॉर्मल मोनोहाइब्रिड है और ये मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है। अगर यहां पर सारे पौधे कैसे बने, टॉल, सारे पौधे कैसे बने, लंबे, सारे प्रभावी वाले बने, मतलब तो यहां पर कैसा था हमारा पौधा, समयुग्मनज। और अगर यहां पर आपके आधे पौधे तो लंबे बने और आधे पौधे पौधे बने जो भी जस्ट हमने बनाए, तो ये आपका पौधा कैसा था, विषम युग्मनज। तो हमें कभी भी पता लगाना है कि कोई प्रभावी लक्षण वाला पौधा समयुग्मनज है या विषम युग्मनज, तो उसे उसके अप्रभावी के साथ क्रॉसिंग करते हैं। अगर सारे पौधे प्रभावी आते हैं मतलब वो समयुग्मनज, और आधे पौधे प्रभावी, आधे अप्रभावी, आधे डोमिनेंट, आधे रिसेसिव, तो वो विषम युग्मनज होता है। ये हमें याद नहीं रखना है, हमें तो वो पॉइंट याद रखना है सब। क्या ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, जो डायग्राम बनाया पहले आ गई, बाकी को नहीं आई, आ गई? आसान सी बात है ये, अपने को ये ध्यान रखना, हमने कुछ नहीं किया, हमें जो पौधा है हम जानते हैं कि भाई लंबा पौधा है तो दो ही तरीके का जीनोटाइप हो सकता है, या तो कैपिटल टी या कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अलावा तीसरा तो कुछ है नहीं। तो हमने दोनों ही मान लिए कि भाई दोनों में से कोई तो होगा, तो एक बार ये लिखा एक बार वो लिखा। अब दोनों का हम अब लिख तो दिया, पता कैसे लगाएं, आप उसके रिसेसिव के साथ अप्रभावी के साथ दोनों तरफ क्रॉसिंग कर दो। अगर सारे पौधे लंबे बन गए तब तो समयुग्मनज है, और अगर आधे पौधे लंबे और आधे पौधे मतलब बने मतलब, तो हमें यही तो पता लगाना था। तो यानी टेस्ट क्रॉस का उपयोग आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्या है, तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे, टेस्ट क्रॉस का उपयोग क्या है, टेस्ट क्रॉस का उपयोग। अब ये बात मेरे साथ आप नोट कर ले पूरी, ये स्लाइड पूरी नोट कर, टेस्ट क्रॉस का उपयोग, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी पादप या किसी जीव का पता लगाना कि वह समयुग्मनज प्रभावी है, वह समयुग्मनज प्रभावी या विषम युग्मनज प्रभावी है। या और आसान इस लाइन को करूं मैं शॉर्ट में, अपने काम देखते ही इसको करता हूं मैं, समयुग्मनज या विषम युग्मनज
रेशियो पूछ ले मोनो हाइब्रिड, पहले हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होगा, केवल टेस्ट स्कोर नहीं पूछेगा। मोनो हाइब्रिड, तो मोनो हाइब्रिड में 1:1, डाई हाइब्रिड में अलग होगा। कैसे होगा आप पेपर में बताएंगे आपको। तो आसान से 3 चीजें क्वेश्चन में बनने जैसी परिभाषाएं पहले आपको बता दी, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेस्ट क्रॉस का रेशियो और टेस्ट क्रॉस का उपयोग, बस। बैक क्रॉस का में उपयोग किया जाता है वो केवल टेस्ट क्रॉस को ही किया जाता है। बैक क्रॉस एक सिद्धांत है जिसका प्रैक्टिकली उपयोग केवल टेस्ट क्रॉस को किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट। टेस्ट मतलब पता लगाने के लिए। आउट क्रॉस का कोई उपयोग नहीं पूछा जाता, आप चिंता ना करें, जितना मैं लिखा रहा हूं वही पर्याप्त है, आप टेंशन ना ले बिल्कुल, ठीक है। जो क्वेश्चंस में आती है, जो चीजें प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सब्जेक्ट्स में है, वो सारी काम की चीजें जो क्वेश्चंस वाली है सारी बताएंगे आपको। किसमें गेमेट तो 2 प्रकार लिखते हैं अपन, गेमेट तो 2 होंगे। प्रकार, कितने प्रकार के पौधे बने, अनुपात हमेशा प्रकार पे निकलता है, पौधों की संख्या पे नहीं निकाल रहे, ठीक है ना, इसलिए। हाँ, तो इसलिए प्रकार एक ही प्रकार का बना ना, स्मॉल टी ही प्रकार का बना, दोनों होंगे तो स्मॉल टी तो दोनों एक जैसे ही हो गए वो तो फिर हमारा वहां रेशो और उलझ जाएगा, ठीक है ना। पौधे तो ज्यादा बनेंगे, प्रकार के आधार पे हम यहाँ पे बात करें, 2 प्रकार के पौधे बनते हैं। पहले हमने किया ना क्रॉस में ऊपर कैपिटल डी तो था, तो गेमेट कितना लिखते थे, केवल एक ही तो लिखते थे कैपिटल, तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, तो हमारा कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा उसमें, ये तो आपके रेशियो फिर बदलने लग जाएंगे। कर लिया नोट सबने, बढ़े आगे, कितने लोग नोट कर रहे हैं, कर लिए, कौन सी परिभाषा, अभी बता रहे ना, परिभाषा थोड़ी है, रुको से अभी बताएंगे ना यार, अभी इसीलिए वो डायग्राम से, सिर्फ डायग्राम समझना हाँ हो गया तो इसमें कहां तकलीफ है। चलो फिर देखते, टेस्ट क्रॉस का उपयोग क्या है, किसी जीव का ये पता लगाना कि वह कैसा है, डोमिनेंट होमोजाइगस या आपका डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। अब मैंने प्रभावित क्यों लिखा, कोई तो यहाँ पर स्मॉल टी समझ बैठता फिर, इसलिए मुझे क्लियर करना जरूरी था। बाकी तो यही पूछा जाता है सीधा सा कि कोई पादप, कोई जीव वो समयुग्मनज या विषम युग्मनज, ये पता लगाने के लिए हम कौन सा क्रॉस उपयोग करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस। क्लियर है बात, पक्का, बढ़े। चलो, किसी को डाउट है क्या पीछे तक, अरे नहीं है ना, है क्या, तुम्हारा नहीं है ना, हो तो पूछू, जैसे इसको कहीं लगा तो पूछा, मैंने दोबारा बता दिया, उसमें कोई तकलीफ नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में 3 प्रकार के, अब ये दिमाग में आता है आसान से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मोनोहाइब्रिड से, मैं आपको एक बार याद दिला दूं। सबसे पहली बात तो परिभाषा, एक ही लक्षण का एक बार में अध्ययन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपके F2PD के दोनों रेशियो, फिनोटिपिक जीनोटिपिक, फिनोटिपिक 3:1, जीनोटिपिक 1:2:1, क्लियर है बात। फिर आपके परिभाषाओं की बात, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस की हमने कर ली। मोनोहाइब्रिड में तीसरा रेशियो पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, तो वो हमारा है 1:1। और ये तीनों रेशियो इधर याद कर लिए तो डायहाइब्रिड में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको याद करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, कैसे होगा, ठीक है। मोनो प्रैक्टिस आपने घर जाके करी ली एक बार, अब आप आसानी से डायहाइब्रिड की बात कर लेंगे ना। चलो, तो पहला हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, दूसरा हम ले रहे हैं डायहाइब्रिड, तो इसको अपन यहां पर बात करें डायहाइब्रिड, यानी कि द्विसंकर, इंग्लिश का नाम, हिंदी का नाम बड़ा मुश्किल से लगता है, तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं डायहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण इसको कहेंगे, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर बात करते हैं।
आसान सा, जब दो लक्षणों की या दो जीन की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाए, एक ही समय पे किया जाए, तो उसे कहते हैं डायहाइब्रिड। तो एक समय पर, नोट अभी नहीं करना है, समझेंगे, एक समय पर दो ही लिखेंगे को डायहाइब्रिड है। दो लक्षणों, लक्षण की जगह परिभाषा में जीन भी हो सकता है, दो लक्षणों अथवा जीनों का अध्ययन, जीनों की वंशागति का अध्ययन। भाई वो किस तरीके से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, वही वंशागति है। यानी कि एक समय पे दो लक्षणों अथवा दो लक्षण जीनों के वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? डायहाइब्रिड क्रॉस। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर दो लक्षण ले लेते हैं। एक ले लेते हैं बीज का रंग, क्या लेंगे? ठीक है, तो बीज के रंग की जगह पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ बीज का आकार। कोई सा भी लोग को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बीज का रंग या बीज का आकार पहले ले, फिर दूसरा लेंगे बीज का रंग। कोई सा आगे पीछे लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो ज्यादातर अपनी किताबों में होता है वो मैं करना चाह रहा हूं। ठीक है, बीज का आकार दो प्रकार से रहेगा, राउंड यानी कि गोल, और रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। ये याद आया कुछ? ठीक है, झुर्रीदार। दूसरा उधर बात करें, बीज का रंग पीला, और अभी फली का रंग होता तो हरा और पीला की बात करते, तो येलो यानी कि पीला और हरा, ग्रीन। अब यहां पर बात जो ध्यान रखनी है, इनको लिखने के लिए एलील क्या होंगे बताओ भाई। यहां पर गोल को किससे लिखा जाएगा? कैपिटल, और रिंकल्ड को स्मॉल डब्ल्यू तो नहीं है, हाँ स्मॉल आर। इसको किससे लिखेंगे? कैपिटल वाई। इसको यहां तक क्लियर है सबको? चलो एक बार ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका क्या लॉजिक है बेटे? अब मैंने बता तो दिया कल फिर पौधे की उच्च लंबाई में तूने कैसे पूरा हजम कर लिया, पढ़ भी लिया अपन। लिखने का तरीका है, सिंबल, ठीक है। तेरा नाम मान लो कुछ भी है, विजय दीनानाथ चौहान, तो VDN के दिया मैंने तेरे को। अब वो करके तो फिर मेंढल साहब से मिलना पड़ेगा। आप नोट कर, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल पूछे यार तो मजा आएगा, अपन टाइम अपना उन चीजों पे लगाएं जो हमारे काम आने जैसी है। बाकी तो मेरे पास भी टाइम पर्याप्त है, आपके पास पर्याप्त नहीं है। मेरे को किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, आपको करनी है। समय की आपके लिए कमी है, मेरे को क्या है, मैं तो 10 बजे तक अपन बातें कर लेंगे, कोई चिंता नहीं। खाना खा के आया मैं तो जाके सोना है मुझे, मेरे को क्या करना। कर लिया नोट सबने? पढ़ाई में मन नहीं लगता। इतिहास गवाह है कि जिस काम में मन लगता है वो कभी आपके भले का काम नहीं होता। आपको घूमना फिरना मजे करना पसंद है, जिससे आपका भला फिलहाल नहीं है। आपके लिए नीम कड़वा है, लेकिन वो खाने की इच्छा कभी नहीं करेगी, पर गुण वो ही करेगा, वो वाली बात है। हाँ नोट करो पहले, तुम पहले मेरे को पढ़ाने दो, मैं तुम्हें लेट छोड़ूंगा 8:30 बजे, मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। नोट करो आप, आसान सी चीजें, ज्यादा इनमें समय अपन नहीं लगाए, फटाफट लिखो, ठीक है। दो लक्षण लिए अपन ने यहाँ पर, डायहाइब्रिड है तो एक बीज का आकार लिया और दूसरा बीज का रंग। बीज का रंग, बीज पत्र का रंग, सीड कलर, कुछ भी बोलो इंग्लिश में, इधर सीड शेप। तुम्हारी क्लास में टाइम बहुत जल्दी निकल रहा, मुझे पता नहीं क्यों, हमेशा नोटिस कर रहा हूँ, कब 35 मिनट निकल गए क्लास के पता नहीं चल। चलो बढ़िया, हो गया नोट सबका? तो आसान सी बात करी कि डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें एक समय पर दो लक्षणों अथवा दो जीनों की वंशागति का अध्ययन हो। ट्राइहाइब्रिड तीन लक्षण अथवा तीन
जीनों का अध्ययन, टेट्राहाइब्रिड चार का एक साथ, तो कुल मिला के मोनो, डाई और ट्राई से ज्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस तो हम डाई तक ही बात करेंगे और डाई हाइब्रिड भी डायरेक्टली याद करेंगे कैसे, पहले बात करते हैं, सिस्टमेटिकली बात करते हैं। तो यहां पर अपन ने बात करी, अब हमें यहां पर नाम है डाई हाइब्रिड। विषम युग्मनज में एक नहीं दो लक्षण भी आएंगे, हर जगह दो दो लक्षणों को एक साथ में चलाना है। तो कैसे हम यहाँ पर बात करें, हम पौधा ले रहे हैं जो आपका कैसा है, डोमिनेंट, और वो डोमिनेंट जो है वो इस तरीके से इधर रिसेसिव वाला है। रिसेसिव में वाई लिखूंगा मैं तो गिठान मार दूंगा, तो थोड़ा सा आपको पहचानने में आसान है, तो फिर इधर उधर हो जाएगी सारी बात। तो ये आपका कैसा है भाई, गोल पीला, कैसा है, गोल पीला, और ये कैसा है, चूड़ीदार हरा। ठीक है, ये अपन ने सिंपल सी बात लिखी। ये जिस तरीके से अभी आपको इसको बहुत आसान में बनाएंगे, कैसे, पहले तो कुल मिला के इसको अपन ने क्या करा, क्रॉस किया, ये हमारे जनक है डायहाइब्रिड क्रॉस के। ठीक है, हमने यहाँ पर गेमेट बनाया, तो गेमेट बनाने का फिलहाल जो है आसान है, मुश्किल भी आपको गेमेट बनाने सिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, क्या करना है, एक इधर से उठाओ, एक इधर से उठाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ही प्रकार का यहाँ पर गेमेट बनेगा, इससे अलावा दूसरा नहीं बन सकता। इधर क्या बनेगा, स्मॉल आर। अब यार सर कल तो उस गोले में गेमेट में एक ही आ रहा था, दो क्यों, क्योंकि वो मोनो हाइब्रिड था, डाई हाइब्रिड है, तो दो अलग अलग लक्षण है, दो अलग अलग लक्षण है, तो उसका एक लक्षण का एक एलीला है, दूसरे लक्षण का दूसरा एलीला है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर क्रॉस हुआ तो क्या होगा कि आपको पीढ़ी देखने को मिलेगी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, और F1 पीढ़ी में आपको कुल मिला के मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखूं, F1 पीढ़ी जो है, F1 पीढ़ी में आपको मिलेगा कैसा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। यहां तक किसी को डाउट, सारे पौधे कैसे बने F1 पीढ़ी में, गोल बने और पीले बने, यानी कि गोल तो उनका आकार रहा और बीच का रंग रहा पीला। अब इस चीज को एक बार ध्यान से देखें, तो ये एक तरीके से दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन है, एक साथ दो मोनोहाइब्रिड। एक बार इस वाई वालों को भूल जाओ, पूरा वाई को भूल जाओ कि वाई कहीं लिखा भी है, और अब अपन इस क्रॉस को देखेंगे जहां पर केवल हम बीच का आकार देख रहे हैं, जहां पर आपको गोल झुर्रीदार कैपिटल आर आर स्मॉल आर आर, तो इधर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो देखोगे तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अब आर को बोलो कि, और वाई को देखो तो कैपिटल वाई वाई स्मॉल वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ये देखो तो डायहाइब्रिड क्रॉस एक तरीके से दो मोनोहाइब्रिड का कॉम्बिनेशन, नाम ही है डायहाइब्रिड, दो मोनोहाइब्रिड, दो लक्षणों का एक साथ पंचागति का अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है बात। अब जैसे F1 पीढ़ी बनी, अब हमें क्या बनानी है यहाँ पर, इसकी F2 पीढ़ी कैसे बनेगी देखते हैं, उसको भी अपन साथ में बात कर लेते हैं। तो F2 नहीं, पर F2 पीढ़ी अपने पास थोड़ी जगह चाहिए, एक बार इसको नोट करें आप, इसको नोट कर लें, मेरे पास इसका डायग्राम हो तो डायरेक्ट बना देंगे, क्योंकि आपको पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रेशियो पे आएंगे अपन, शायद होना चाहिए डायग्राम ताकि अपना टाइम खराब नहीं होगा। तो आप में से ऐसा कोई एक है जो जेनेटिक्स रिपीट पढ़ रहा है, एक और दो, दो लोग हैं ना, तीन, पहले समझ में नहीं आई थी, अब आ रही है कि अब भी नहीं आ रही, पहले पहले कम आई, अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो जरूरी है फिर तो लेनी नहीं, पर ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, कहीं भी आप डाउट हो तो आपके लिए और इजी है, आप पढ़ के आ गए ऑलरेडी, जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो तो पहले से पढ़ के आ गए, ताकि आप मेरे को और क्वेश्चन में उलझा सके कम से कम। ठीक है, मैं तो ये चाहूंगा आप मुझे उलझाएं तो बढ़िया रहे। कर लिया नोट सबने?
बढ़े आगे। अब अपने को क्या करना है, आपको इसकी F1 बनी, F1 से हमें क्या करना है, F2 पीढ़ी बनानी है। तो F1 से F2 पीढ़ी जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, F1 में स्वपरागण, क्या करते हैं, F1 में स्वपरागण, F1 में स्वपरागण करना है, यानी कि मैं क्या करूं, F1 को ही 2 बार लिख दूं, F1 को 2 बार लिखा, यही था, इसको 2 बार लिखा। अब क्या बनेंगे इसके गैमेट, अब यहाँ पे भी गैमेट बनेंगे। तो अपने को गैमेट बनाने का आगे तरीका आ रहा है। फिलहाल क्या करें, इस एक आर को दोनों वाई के साथ लिखो, दूसरे आर को दोनों वाई के साथ लिखो, और ऐसे करके कुल 4 गैमेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैपिटल आर को पहले कैपिटल वाई के साथ लिख दिए, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। दूसरा केस, स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ लिखा, फिर स्मॉल आर को स्मॉल, इसमें किसी को डाउट हो सकता है, किसी को कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान से। बाकी गैमेट का आसान तरीका और बताऊंगा, लेकिन छोटे छोटे केस में हम उस तरीकों को उलझाएंगे नहीं। कुछ नहीं करना है, 4 तरीके के एलील है, हर एक एलील दूसरे जीन के दोनों एलील के साथ होगा। कैपिटल आर उस दूसरे लक्षण के दोनों एलील के साथ एक एक बार रख दो, इस एलील को भी दोनों के साथ रख दो। इस प्रकार से कितने गैमेट बने, 4। इधर भी कितने गैमेट बनेंगे, ठीक है, तो 4 गैमेट दोनों तरफ बने। फिर हमें चेकर बोर्ड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो आप गैमेट्स नोट करो चेकर बोर्ड पे आपने, दोनों तरफ सेम गैमेट ही बनेंगे क्योंकि जनक सेम है इसलिए। और ये सब चीजें रटनी नहीं है, ये केवल समझनी है, मर्जी पड़े जो कैरेक्टर ले आओ। हम तो फेमस वाले हैं वो लिख रहे हैं। बीच में डॉटेड लाइन खींच दो ताकि मिक्सिंग नहीं लगेगी आपको। क्या हो गया, कौन कौन है, इनको एक एक कोने में भेज देते हैं। सुबह याद करते हैं, 2 दिन बाद भूल जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया दिमाग को। वो आपके साथ नहीं, वो हमारे साथ भी होती थी, सबके साथ होती हैं। तो इसीलिए रिवीजन, एक बार में कोई चीज आसानी से याद हो जाए तब तो हम एक ही बार में भगवान बन जाते। फिर एक बार में कोई भी चीज आपको याद नहीं होगी, वो एक ही चीज याद हो सकता है। और मैंने बोला था जब आपका 100% कंसंट्रेशन होता है, और वो आपका होता है कब, जब आप कोई फिल्म देखते हो, डायलॉग पुष्पा पुष्पा जो भी देखते हो बना बन याद हो जाता है। उसकी स्टोरी, लाल चंदन किधर, कौन पुलिस वाला, क्या सब याद है, ठीक है। वो हमारा कंसंट्रेशन उस थिएटर में जो था या होता है, कभी भी आप मूवी देखते हो, वो कंसंट्रेशन जिस दिन पढ़ाई में आ गया ना, कोई सा एग्जाम हो, पहली रैंक आप ही की होगी अगर वो कंसंट्रेशन आ गया तो। यानी कि आप में क्षमता है, वो क्षमता आप में है, लेकिन वो कभी आप निकलने ही नहीं देते बाहर। वो तो अब आप समझो कि मूवी में जब उतना अच्छा कंसंट्रेशन है तो वो आप पढ़ाई में ट्राई करना पड़ेगा, कैसे आएगा। हाँ जी, बढ़े आगे, यहां तक किसी को डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, इसका अपने को चेकर बोर्ड बनाना है। चेकर बोर्ड लंबा चौड़ा अगर मेरे पास डायग्राम हो तो डायरेक्ट देख लेते हैं, बनाना सिखा दूंगा, बट मैं चाह रहा हूं कि उसको बनाने का टाइम खराब नहीं करें। अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बना देंगे। 1 सेकंड रुक जाना। शायद नहीं हो, कोई बात नहीं, अपन बना देंगे, बट मैं चाह रहा था अपना समय कम से कम खराब होता। शायद नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन बना देते हैं।
तो चेकर बोर्ड कैसे बनता है, बड़ा आसान सा है। अब कितने बॉक्स बनेंगे वो डिपेंड करता है, उसका भी एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, पहले इधर ध्यान से देखो, अभी बना लोगे आप खुद भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार बता देता हूं, फिर तो आपको आता है बनाना, पहले ध्यान से जब देखें, मेल और फीमेल गैमेट, ये हम चेकर बोर्ड F2PD का रिजल्ट निकालना उसके लिए बना रहे हैं। 4 तरीके के गैमेट हमारे पास हैं, मेल फीमेल, तो यहाँ पर 4 आपके इधर गैमेट लिखेंगे तो 4 इधर आएंगे वापस, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या गैमेट बने थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इधर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, यहां तक किसी को डाउट, ठीक है। अब क्या करना है, इनको मिलान कर करके आप भी मेरे साथ फटाफट डब्बे भर दो, फिर रिजल्ट बता दूंगा, ठीक है। आप मेरे साथ नोट करेंगे और रटना नहीं है कुछ, ठीक है, खुद से लिखें क्या हुआ, ठीक है ना। हाँ, इतना सा लिखना तो क्या, तो थोड़ा कर लो यार। स्मॉल वाई के लिए उसमें निशान लगा देना, ताकि आपको छोटा बड़ा बाद में लिखोगे, सर मैं तो छोटा लिखा था फिर बड़ा लिख गया, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी जगह नीचे रहेगी तो आपके लिए ठीक रहेगा, वैसे आप पहचान लोगे, आप होशियार हो, इसकी दिक्कत नहीं है। अरे हो ना, वेरी गुड। अब शॉर्ट में लिखो, गोल पीला तो गोपी, है ना। अब आप बात समझ जाना, ठीक है, आवाज नहीं है बस, ठीक है, क्योंकि काउंट का आपको ही करना है। आवाज नहीं, चेकर बोर्ड समझ नहीं आ रहा, अब इसमें कोई मुश्किल है क्या, बहुत आसान सा है, आपको युग्मक बनाना आना चाहिए, युग्मक बनाना सिखाया, युग्मक आपके नर और मादा दोनों के, तो एक तरफ अपन ने फीमेल के लिखे, एक तरफ मेल के लिखे। जब भी चेकर बोर्ड बनाते हैं, जो बॉक्स में आप लिख रहे हो उसके आमने सामने का लिखा जाएगा, इस बॉक्स में इधर और इधर का लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए उसको अलग पेन से लिखा मैंने व्हाइट से, ये बॉक्स है तो ऊपर वाला और ये वाला व्हाइट पेन का लिख दो, ये बॉक्स है तो इसका व्हाइट, ठीक है ना। ये तरीका आसान सी चीजें हैं, नहीं आता है पूछने, लेकिन अपन कोई बात नहीं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ना, तो ठीक है, जब सीखो जब जागो तभी सवेरा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सर डायहाइब्रिड में भी F1 पीडी हेटेरोजाइगस होगी ना? बिल्कुल होगी। आपने क्या लिखा था F1 पीडी को? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वो क्या है? विषम युग्मन है जी, तो हेटेरोजाइगस ही। ये समझ जाओगे, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा। बाद में कहोगे सर ग्रुप पे कौन था? कितना बड़ा चेकरबोर्ड बनाया तुमने। ठीक है सर, आप इसे प्लान मीटिंग करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आराम से एक बार फिर रूम पे बना लेना, जगह छोड़ दे, तसल्ली से बनाना सीख तो गया ना तू। बना लेगा, इसको काट के बड़ा एक और बना लेना, अभी तो ठीक है। सबने कर लिया नोट? कितने लोग नोट कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं या बना रहे हैं खुद से? नोट ही कर रहे हो तो सबका हो गया नोट? रेडी? तो बड़ा आसान सा है। अब इसमें अपन देखेंगे तो यहां से अनुपात निकालना अपने को आता है। एक बार बता देता हूं, बाकी दोनों बार अपन लिखेंगे। तो फिनोटिपिक अनुपात की बात कर लेता हूं। F2 पीडी का डायहाइब्रिड क्रॉस का जो अनुपात आता है वो होता है 9-3-3-1, 9-3-3-1। ठीक है, तो यहाँ पर 9 क्या है? गोल पीला। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बाकी भी आप गिनोगे। उसके बाद गोल हरा ले लो, 1 2 3। ठीक है, झुर्रीदार पीला 1 2 3, फिर ये झुर्रीदार हरा 1, 9 3 3 1। फिनोटिपिक रेशियो कुछ इस तरीके से आता है। हमने उस बात को समझ लिया। याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। नोट ये सबका हो गया। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो जो है उस पर अपन आते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस का आप मेरे साथ नोट कर लो रेशियो। तो क्रॉस का F2 PD दोनों अनुपात लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं फिनोटिपिक रेशियो, दूसरा लिख लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो में एक एक करके भी करूंगा, डायरेक्ट लिखो 9 3 3 1। जीनोटिपिक रेशियो हम लिखेंगे, अब सबने अलग अलग तरीके से याद करा, 12 12 24 12 1 आप लोगों ने याद करा है ना। मैं इसका तरीका दूसरा बताऊंगा, क्यों बताऊंगा वो भी अलग है। 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1। इस तरीके से भी अपन इसको याद रखेंगे। क्यों रखेंगे अभी जस्ट बता रहा हूं। एक एक जीनोटाइप में नहीं लिख रहा हूं, कोई मतलब नहीं है लिखने से, सारे उससे चेकर बोर्ड में बने पड़े। ठीक है ना? जबरदस्ती अपना टाइम खराब करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन में एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चेकर बोर्ड बनाना आना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए गलती से तो वो चेकर बोर्ड के बनाना अगर नहीं आता है तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसे आया? कैसे आया? राउंड और येलो है, आप इसको डायहाइब्रिड है। राउंड तो प्रभावी और उधर येलो है वो भी प्रभावी है। दोनों प्रभावी एक साथ रखे, प्रभावी जनक बना, दूसरी तरफ अप्रभावी जनक बना। एक बार दिखा देता हूं वापिस। ये सबने नोट कर लिया?
कोई डाउट? किसी ने पुराना याद करा तो भी रेशियो आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12-12, 24-12 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्यों लिखा वो भी अपने को काम आएगा, रटना नहीं पड़ेगा फिर इसको। सबने कर लिया नोट? देखो अब ध्यान से, एक वो कोई पूछ रहा है तो उस चीज को मैं एक बार थोड़ा सा बताना रही, उसको क्लियर भी कर देता हूँ। वैसा हमें पता है कि ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है। डायहाइब्रिड है तो दो जीन की बात आ गई, दो लक्षण एक साथ आ गए। इधर ये होमोजाइगस रिसेसिव है, समयुग्मन अप्रभावी। ये विषम युग्मनज हेटेरोजाइगस F1PD, तो आपका प्रभावी, तो यानी कि दो लक्षणों का एक साथ है। सेम मोनोहाइब्रिड वाली बात है, बस एक की जगह दो दो वाली बात होगी, और ठीक है ना? ये कहां से आए ये तो बताया ना सब, जो लक्षण दिया। हाँ, इसका आंसर मैं क्या दूं फिर? आप सात में से कोई 202 कैरेक्टर ले आना, उनका लिख देंगे अपन, ठीक है ना? चलो अब आगे बात आती है कि ये रेशियो अब अपन याद तो कर लेते हैं, लेकिन कभी इसका एक तरीका बताता हूं कि मान लो एग्जाम वाले को थोड़ी सी खुरापाती समझ आए, वो बोल दे आपसे कि F2PD का ट्राई हाइब्रिड का रेशियो बता दो, कोई तो बता पाओगे? चेकर बोर्ड बनाते बनाते पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, तुम नहीं बना पाओगे, यही नहीं बन रहा अपने से, ठीक है? तो हम ऐसा चेकर बोर्ड नहीं बनाएंगे, तो हम निकालने का तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्या है उसी पे आते हैं। तो ये नोट हो गया था सबका? जितने रेशियो में मोनोहाइब्रिड में तीन पढ़े वो तीनों को अपन यहाँ पर समझेंगे कैसे। ध्यान से इधर देखें, सबसे पहले अनुपात, कौन सा अनुपात है वो अपन बात करेंगे, कौन सा रेशियो। दूसरी बात, किस तरीके का क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड। ध्यान सबका इधर, ये कॉन्सेप्ट समझना तो आगे आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा ले लेते हैं ट्राई हाइब्रिड। क्या है? ट्राई हाइब्रिड, सॉरी पहले डाई लेना था, कोई दिक्कत नहीं, डाई हाइब्रिड कर लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, और तीसरा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? सबके रेशियो में इसके तीसरे के निकालूंगा नहीं, तरीका बताऊंगा तीसरे का केवल, ठीक है? क्या करना है ध्यान से देखिए। पहला अनुपात लेते हैं F2PD का। F2PD के ही रेशियो की बात चल रही है, तो अपन बार बार नहीं लिखें, ऊपर ही लिख दें F2PD अनुपात चल रहे हैं, ठीक है? F2PD के अनुपात इसको टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है? तो F2PD के अनुपात है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड का याद है सबको, 3:1, ठीक है? बात करें जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का क्या है? 1:1। टेस्ट क्रॉस रेशियो TCR लिख दूं, टेस्ट क्रॉस रेशियो TCR, टेस्ट क्रॉस अनुपात, ठीक है? अब बाद में पर पूछना ये क्या है, TCR क्या है, अभी लिख लेना टेस्ट क्रॉस रेशियो। तो ये क्या था? सॉरी अपन ने लिखने में ऊपर मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ 1:2 था वो, 1:2। टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना है? 1:1। ये सारे अपने को पता है, तीनों रेशियो अपन ने निकाल रखे। मोनोहाइब्रिड का रेशियो अगर हमें पता है तो हम डायहाइब्रिड का डायरेक्टली बिना किसी चेकर बोर्ड के निकालना हमें आता है। तो हमने टेस्ट क्रॉस सॉल्व ही नहीं करा, टेस्ट क्रॉस नहीं निकाला, लेकिन हम रेशियो भी बता देंगे। कैसे बताएंगे? ध्यान से इधर देखा है कि जब मोनोहाइब्रिड आपका जो है मुकुल मिला के, डायहाइब्रिड जो है वो दो मोनोहाइब्रिड का कॉम्बिनेशन, अभी मैंने बोला था ट्राई हाइब्रिड 3 मोनोहाइब्रिड का कॉम्बिनेशन, कुछ मत करो 3:1 का गुणा 3:1 से कर दो, यानी कि क्या हुआ? एक मोनोहाइब्रिड दूसरा मोनोहाइब्रिड, तो ये बन गया डायहाइब्रिड। क्या करना है? गुणा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का गुणा करना आता है, बता देता हूं कैसे। पहली संख्या का दोनों संख्याओं के साथ, फिर दूसरी संख्या का दोनों संख्याओं के साथ, तो 3 का गुणा 3 से 9, फिर 3 का गुणा 1 से 3, फिर 1 का गुणा 3 से 3, फिर 1 का गुणा 1 से 2, 3, 3, 1 आ गया क्या? ठीक है? दूसरे पे भी देख लेते हैं, ये हुआ पहला वाला केस। दूसरे पे आते हैं 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 का गुणा 1 to 1 से, तो 1 to 1 का गुणा जब 1 to 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1:2 आएगा सबसे पहले, तो फिर 2:4 आएगा, फिर क्या आएगा? 1:2। कितने लोगों को इसमें डाउट है? गुणा करना आता है, गणित पढ़ ली है, 10वीं बोर्ड में 70-80 नंबर ले आए हो, कोई बात नहीं, पास हुए हो। अरे पर
इतनी गणित तो आती है, बैंक के IBPS का एग्जाम कभी दोगे नहीं दोगे, तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं। तो ये इतना गुणा करना आता है कि ब्रेक, सीधा सा बता देता हूं कि कभी भी दो ब्रैकेट की संख्याओं का गुणा करना हो कोष्टक में, तो पहली संख्या का ब्रैकेट के अगले ब्रैकेट की दोनों संख्याओं के साथ अलग कर लो। क्या किया मैंने यहाँ पे, तीन की, सबसे पहले 3 को उठाया, इस 3 को उन दोनों संख्याओं के साथ गुणा किया, 3 का 3 से कितना आता है 9, 3 का 1 से 3, फिर दूसरी संख्या पे आओ, दूसरी का भी उन दोनों के साथ, 1 का 3 से 3, 1 का 1 से 1, 1 का 1 से 1, ठीक है। यहां पर क्या करा, 1 का 1 2 1 के साथ, 1 का तीनों से करूंगा तो 1 2 1 ही आएगा, फिर 2 का तीनों के साथ डबल कर दो, 2 4 2, फिर 1 का 1 2 1। तो ये रेशो मैंने इसलिए ये वाला याद करा है। तीसरी बात पे आते हैं, ध्यान से इधर देखो। अब क्या होगा कि अपने को टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालना है, तो टेस्ट क्रॉस रेशियो जब भी अपने को निकालना है तो हमें क्या पता है, हमें मालूम है कि टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, इधर 1:1 है, तो डाई हाइब्रिड हो गया तो 2 बार लिखने इसको। अब 1 का गुणा करो इन दोनों के साथ, 1:1, फिर दोबारा करो 1 अनुपात। तो आपको कभी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, 1 अनुपात। छोरे बैठ के क्रॉस बना रहे हैं, गेमेट बना रहे हैं, नीचे अगर बोर्ड बना रहे हैं, नहीं बनाने, तरीका सीखो। अब आपको पूछ लेगा ट्राई हाइब्रिड, 9 3 3 उठाना और उसमें एक बार और 3 1 का गुणा कर देना। क्या करना है, अब वैसे तो ये 2 बार लिखा, एक और बार इसमें गुणा करना है, तो इनका गुणा तो ऑलरेडी कर दिया हमने, 9 3 3 1। इसमें अगर मैं 3:1 का गुणा करूंगा तो रेशो आ जाएगा ट्राई हाइब्रिड में, 27 से शुरू हो रहा हो। इसका पूछेंगे तो ये इतना पूछेगा नहीं, पर कॉन्सेप्ट इसका पूछ ले लो, मान लो ट्राई हाइब्रिड का पूछ लिया, तो क्या करना, 1 1 1 1 1 1 का एक बार और 1 1 से गुणा कर दो, तो ट्राई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। तो ट्राई हाइब्रिड निकालने की जरूरत नहीं है, कभी पूछ ले, ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो आगे काम आएगा, नोट करें इसको। देखो मेरी क्लास में कॉन्सेप्ट आएंगे, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में मुझे भी ज्यादा मजा इसलिए आता है कि पैथो वाला मजा नहीं आता, पैथो में अलग बात, मजा इसी में आता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग खोल के बैठोगे नहीं, मुझे सीखना है, मैं सीखने के हिसाब से आया हूं। 2 मिनट में छोड़ रहे हैं। हाँ पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। ये मैंने लाइन इसलिए खींची है ताकि पता रहे कि फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक और टीसीआर। टीसीआर की फुल फॉर्म लिख लेना, टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस अनुपात। तो आपको तीनों रेशियो डाई हाइब्रिड को कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर गुणा करना आता है, और गुणा करना नहीं आता है तो फिर याद ही कर लेना, उसका कोई इलाज नहीं है। हो गया नोट सबका? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।